नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम उस सबसे गहरे और शायद सबसे उलझे हुए सवाल पर बात करने वाले हैं जो कोई भी इंसान पूछ सकता है। ये एक ऐसा विषय है जहां विज्ञान, दर्शन शास्त्र और हमारा अपना मानवीय अनुभव आके एक साथ मिलते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसकी गहराई में उतरते हैं। सवाल एकदम सीधा सा है। जीवन क्या है? अक्सर होता क्या है कि हम इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही नजरिए से ढूंढने की कोशिश करते हैं और यहीं हम अस्तित्व की असली गहराई को समझने से चूक जाते हैं। अगर जीवन को सिर्फ एक ही चश्मे से देखेंगे ना, तो पूरी तस्वीर कभी समझ ही नहीं आएगी। तो इस अस्तित्व को, इस एग्जिस्टेंस को सच में समझने के लिए हमें एक साथ 3 अलग-अलग दरवाजों से गुजरना होगा। इसे एक फिल्म की तरह सोचिए। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी वो हार्डवेयर है, जैसे कैमरा, स्क्रीन और पूरा सिस्टम। इसके बिना तो फिल्म चल ही नहीं सकती। दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी उस फिल्म की कहानी है, उसके किरदार और उसकी थीम है। और तीसरी सबसे जरूरी चीज, चेतना यानी कॉन्शियसनेस, ये वो दर्शक है जो इस सबको देख रहा है, महसूस कर रहा है। अब सोचिए, बिना हार्डवेयर के फिल्म चलेगी नहीं, बिना कहानी के कोई मतलब नहीं निकलेगा, और अगर कोई देखने वाला ही ना हो तो उस अनुभव का कोई वजूद ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले उस पहले दरवाजे यानी जीव विज्ञान की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि विज्ञान के नजरिए से ये पूरी मशीनरी आखिर शुरू कैसे हुई। अगर हम 4.5 अरब साल पीछे जाएं, तो हमारी धरती आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये बस गर्म गैसों और रसायनों का एक उबलता हुआ सूप थी। फिर 1953 के मशहूर मिलर-ओरे एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि बिजली और गर्मी से इन निर्जीव रसायनों से जीवन की बुनियाद बन सकती है। इसके बाद आया आरएनए वर्ल्ड, जहां पहली बार किसी मॉलिक्यूल में खुद की कॉपी बनानी शुरू की। और करीब 3.5 से 4 अरब साल पहले असली कोशिकाएं वजूद में आईं। तो समझने वाली बात यह है कि जीवन कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था। ये धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ती हुई एक बेहद शानदार जटिलता थी। विकासवाद या इवोल्यूशन को समझना हो तो उसे पहाड़ से नीचे बहती एक नदी की तरह देखिए। विज्ञान हमें बता देता है कि नदी गुरुत्वाकर्षण की वजह से बह रही है। ये उसकी अंधी और यांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन जब हम उस नदी से बनी खूबसूरत घाटी को देखते हैं, इतनी जटिलता और चेतना को देखते हैं, तो लगता है ना कि क्या ये सब वाकई सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा पैटर्न छिपा है। अब सोचिए, इन अरबों सालों के एवोल्यूशन ने जब इंसान को बनाया तो क्या बदल गया? क्या हम सिर्फ एक और जानवर हैं या हमारे अंदर कुछ बुनियादी तौर पर अलग है? आपको पता ही होगा कि जीव विज्ञान के हिसाब से हम अपना 98 से 99% डीएनए चिंपैंजी के साथ शेयर करते हैं। हमारा शरीर बिल्कुल दूसरे जानवरों की तरह ही काम करता है। लेकिन फिर भी इंसान खुद को जानवरों की दुनिया से इतना अलग क्यों महसूस करता है? ये सिर्फ 1 या 2% का अंतर आखिर क्या कमाल कर रहा है? यहां बात आती है हमारे कॉग्निटिव अपग्रेड्स की। हमारे दिमाग का विकसित प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमें आगे की सोचने और फ्यूचर प्लानिंग की ताकत देता है। हमारी जटिल भाषा हमें पूरी की पूरी संस्कृतियां खड़ी करने में मदद करती है। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर है आत्म जागरूकता। मतलब हमें पता है कि हमें पता है। जानवर वर्तमान में जीते हैं, लेकिन हम खुद से पूछ सकते हैं, मैं कौन हूं? और इसी के साथ आता है सबसे भारी सच, मौत का बोध। हमें मालूम है कि हम एक दिन नहीं रहेंगे, और सच मानिए, यही वो चीज है जो हमें जीवन के इस परम अर्थ को खोजने पर मजबूर करती है। लेकिन इस गजब की आत्म जागरूकता की ना एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। जो इतनी गहराई से सोच सकता है, वो एक अनोखी चुनौती भी झेलता है, और वो है गहरी भावनात्मक पीड़ा सहने की क्षमता। इसे 2 तीरों के एनालॉजी से समझते हैं। पहला तीर है शारीरिक दर्द। ये बिल्कुल प्राकृतिक है और हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी भी। आग छुएंगे तो दर्द होगा, तभी तो हाथ पीछे खींचेंगे। लेकिन वो दूसरा तीर पीड़ा या सफरिंग है, जो हमारा अपना दिमाग चलाता है। जब हम सोचते हैं ये मेरे साथ ही क्यों हुआ या भविष्य में क्या होगा, तो हम खुद को वो दूसरा तीर मार रहे होते हैं। पहला तीर प्रकृति मारती है, लेकिन ज्यादातर मनोवैज्ञानिक पीड़ा हम खुद क्रिएट करते हैं। अब इस पीड़ा से बाहर निकलने और जीवन का अर्थ ढूंढने के लिए हम अक्सर विज्ञान और विश्वास का सहारा लेते हैं। और यहीं आकर विज्ञान थोड़ा फंस जाता है। इसे द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना की कठिन समस्या कहते हैं। देखिए, साइंस हमें बता देगा कि जब हम खुश होते हैं या दुख में होते हैं तो दिमाग में कौन से रसायन या न्यूरल सिग्नल चल रहे हैं। लेकिन साइंस ये नहीं समझा सकता कि अंदर से उस खुशी या दुख को महसूस करना कैसा होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी रेसिपी को पढ़ना और उस खाने को चखना। विज्ञान हमें रेसिपी तो दे देता है, लेकिन वो जो स्वाद है ना,
वो चेतना है जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है। इसी आंतरिक अनुभव को समझने के लिए लोग धर्म और आध्यात्म का रास्ता चुनते हैं। इन दोनों के बीच एक बड़ा प्यारा सा अंतर है। धर्म एक नक्शे की तरह है, परंपराओं और नियमों का एक पूरा सामूहिक स्ट्रक्चर्ड रास्ता। दूसरी तरफ आध्यात्मिकता वो खुद का सफर है, एक बिल्कुल पर्सनल, अंदर की यात्रा। नक्शा आपको रास्ता दिखा सकता है, पर सफर तो इंसान को खुद ही तय करना पड़ता है। तो आखिर इस जीवन का मकसद क्या है? असल में ये एक सीढ़ी की तरह है। सबसे निचला स्टेप है बायोलॉजिकल सर्वाइवल, यानी जिंदा रहना। फिर आती है मनोवैज्ञानिक खुशी। उसके बाद समाज में हमारा योगदान। उसके ऊपर आता है दार्शनिक अर्थ समझना। और सबसे गहरा लेवल है अपनी वास्तविक प्रकृति की जागरूकता। लोग अक्सर तब परेशान होते हैं जब वे सोचते हैं कि थोड़ी सी अस्थायी खुशी उन्हें अस्तित्व के सबसे बड़े सवालों के जवाब दे देगी। हमें पता होना चाहिए कि हम इस सीढ़ी के किस स्टेप पर जवाब ढूंढ रहे हैं। एक बहुत ही शक्तिशाली बात कही गई है। ब्रह्मांड एक रहस्य है जिसे हम देखते हैं। मन एक रहस्य है जो हम खुद हैं। बाहर देखें तो ये विशाल यूनिवर्स है जिसे हम साइंस से मापने की कोशिश करते हैं, पर अंदर झांकें तो हमारा मन एक ऐसा रहस्य है जिसे हम जी रहे हैं। सोचकर देखिए, अगर ये चेतना होते ही नहीं तो इस इतने बड़े यूनिवर्स को देखने या समझने वाला भी कोई नहीं होता। यानी इस यूनिवर्स ने ही एक ऐसा दिमाग बनाया है जो खुद इस यूनिवर्स को समझने में लगा है। तो ये तो थी अतीत और वर्तमान की बात। लेकिन अब आगे क्या? जीव विज्ञान और चेतना का ये संगम हमें भविष्य में किस तरफ ले जा रहा है? आज हम एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां एआई और बायोटेक्नोलॉजी रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और हम बिल्कुल एक चौराहे पर हैं। एक तरफ हमारी क्षमताएं असीमित रूप से बढ़ सकती हैं और दूसरी तरफ हम अपनी ही बनाई मशीनों के आगे अपना नियंत्रण खो सकते हैं। यह बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। आने वाला वक्त इस बात से तय नहीं होगा कि हमारी तकनीक कितनी एडवांस है, बल्कि इस बात से तय होगा कि उस तकनीक को संभालने के लिए हमारे सचेत विकल्प और हमारी चेतना उतनी ही तेजी से बढ़ रही है या नहीं। इस चर्चा के आखिर में सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ना सही रहेगा। हम हमेशा पूछते हैं ना कि जीवन का अर्थ क्या है, जैसे कि अर्थ कोई छिपी हुई चीज हो जिसे ढूंढ कर लाना है। पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अर्थ कोई बना बनाया जवाब है ही नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम खुद, हमारी जागरूकता, हमारे सवाल ही वो प्रक्रिया हो जिससे ये यूनिवर्स खुद को अर्थपूर्ण बनाता है? अर्थ कहीं बाहर नहीं है दोस्तों, इसे हम हर रोज अपने हर एक कदम से और अपनी चेतना से लगातार निर्मित कर रहे हैं। सोचिएगा जरूर इस बारे में। ज्ञान और खोज की इस अद्भुत यात्रा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।